टॉम बॉम्बेडेल मिडिल अर्थ के सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर्स में से एक होता है। मिडिल अर्थ पर उसकी हिस्ट्री काफी पुरानी होती है और उसके पास कई सारी मिस्टीरियस पावर्स भी होती हैं। टॉम का जिक्र मिडिल अर्थ की बुक्स में कई बार हुआ है और उसकी सबसे स्पेशल अपीयरेंस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की बुक्स में थी। हालांकि मूवी सीरीज में टॉम बॉम्बेडेल को नहीं दिखाया गया। मूवीवर से रिवाइव पर आज हम टॉम बॉम्बेडेल की लाइफ को कवर करेंगे। बुक्स या मूवीज में टॉम बॉम्बेडेल के ओरिजिन के बारे में नहीं बताया गया। यह एक मिस्ट्री है कि टॉम बॉम्बेडेल कहां से आया था, लेकिन उसके ओरिजिन पर कई सारी थ्योरीज बनाई गई हैं और अपने ओरिजिन को लेकर टॉम बॉम्बेडेल ने खुद एक क्लू दिया था। वह बताता है कि वह एल्व्स, ड्वार्फ्स और इंसानों से पहले मिडिल अर्थ पर रहता है। यहाँ पर टॉम बॉम्बेडेल ये भी बताता है कि वह मेलकोर के आर्डा पर आने से पहले भी यहीं रहता था। इसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि टॉम बॉम्बेडेल वेलार्स से पहले भी आर्डा पर आकर रहने लगा था। टॉम बॉम्बेडेल शायर के पास ओल्ड फॉरेस्ट में रहता था और वह दिखने में विजार्ड लगता था। ओल्ड फॉरेस्ट में रहते रहते टॉम बॉम्बेडेल के एडवेंचर्स शुरू होते हैं। टॉम बॉम्बेडेल का पहला अपीयरेंस द एडवेंचर्स ऑफ टॉम बॉम्बेडेल नाम की पोएम में होता है, जिसमें वो ओल्ड फॉरेस्ट के क्रीचर्स को अपने कंट्रोल में करता है और अपनी वाइफ गोल्ड मैरी से मिलता है और उससे शादी करता है। इसके बाद टॉम बॉम्बेडेल के ऊपर दूसरी पोएम बॉम्बेडेल गोज बोटिंग लिखी जाती है और इसके एडवेंचर्स आगे चलकर सैम रेड बुक में भी लिखता है। इस पोएम की स्टोरी बिल्बो के 111th बर्थडे से पहले की होती है। इसमें टॉम एक दिन ब्रेंडीवाइन बोटिंग करने जाता है और वहां पर कुछ हॉबिट्स से भी मिलता है। इसके बाद जब वो ग्रीन वॉल की जगह पर रुकता है तब वहां पर बकलैंड के हॉबिट्स उसे चिढ़ाने के लिए उसकी हैट में एरो से शूट करते हैं। यहीं पर टॉम मैगेट फार्मर से मिलता है और उस रात वो मैगेट फार्मर के घर रुकता है। इसके बाद टॉम उसे मिडिल अर्थ की बाहर की दुनिया के बारे में बताता है। टॉम उसे नाज़गुल्स, ड्यूनेडाइंस और मिडिल अर्थ के बाकी क्रीचर्स के बारे में बताता है। जब सुबह होती है तो टॉम मिस्टीरियस तरीके से वहां से गायब हो चुका था और ना ही उसकी बोट वहां पर होती है। हॉबिट्स टॉम को काफी पसंद करते थे और इस पोएम में टॉम और हॉबिट्स के रिश्तों को अच्छे से इलैबोरेट किया गया है। उस टाइम पर हॉबिट्स टॉम को वैसे ही देखते हैं जैसे वो थर्ड एज में गैंडोल्फ को मानते थे। इसके बाद टॉम का अगला रेफरेंस वॉर ऑफ रिंग के दौरान मिलता है, जब मई 26, 3018 में फ्रोडो, सैम, मैरी और पिपिन जब ओल्ड फॉरेस्ट में ट्रेवल कर रहे थे तब मैरी और पिपिन एक पुराने पेड़ के नीचे सो जाते हैं। यह पुराना पेड़ एक्चुअल में ओल्ड मैन विलो होता है जो मैरी और पिपिन को अपनी रूट्स में कैद कर लेता है। लेकिन फॉर्चुनेटली वहां पर टॉम बॉम्बेडेल पहुंच जाता है और वो मैरी और पिपिन को ओल्ड मैन विलो से बचाता है। इसके बाद टॉम हॉबिट्स को ईस्ट में अपने घर पर लेकर जाता है, जहां पर हॉबिट्स उसके साथ अगली 2 रातों तक रुकते हैं। यहाँ पर टॉम उन्हें बताता है कि कभी वो भी हॉबिट्स के पास रुका था और वो लोग मैगेट फार्मर के बारे में बात करते हैं। इसी दौरान टॉम बॉम्बेडेल उन्हें मिडिल अर्थ की कई सारी कहानियां और पुराने गाने सुनाता है। इसके बाद टॉम बॉम्बेडेल फ्रोडो से रिंग के बारे में पूछ लेता है और वो फ्रोडो को रिंग उसे देने के लिए कन्विंस कर लेता है। टॉम इतना ही नहीं करता बल्कि उस रिंग को टॉम पहन भी लेता है, लेकिन उस रिंग का टॉम पर कोई असर नहीं होता और ना ही रिंग पहनने के बाद टॉम गायब होता है। यहाँ पर टॉम उस रिंग को गायब कर देता है, जिस पर फ्रोडो बहुत हैरान होता है। इसके बाद टॉम रिंग फ्रोडो को वापस दे देता है और फ्रोडो को बताता है कि रिंग पहनने के बाद जब फ्रोडो डिसअपियर होता है वो तब भी फ्रोडो को देख सकता है। इस कन्वर्सेशन से हमें पता लगता है कि टॉम अनसीन वर्ल्ड में भी देख सकता है और टॉम के पास वही शक्तियां होती हैं जो उस टाइम पर विजर्ड्स, नाज़गुल्स और मिडिल अर्थ के बाकी पावरफुल बींग्स के पास होती हैं। इसके बाद अगले दिन हॉबिट्स टॉम के पास से चले जाते हैं। यहाँ पर टॉम उन्हें वार्न करता है कि वो बैरो हिल्स में रात में सफर ना करें और टॉम उन्हें एक सॉन्ग भी बताता है कि अगर वो मुसीबत में हो तो वो उस सॉन्ग को गाएं और टॉम बॉम्बेडेल उनके पास मदद के लिए पहुंच जाएगा। उसी रात हॉबिट्स पर बैरोवाइट की आत्माएं हमला कर देती हैं। एक्चुअल में बैरोवाइट्स नाज़गुल की छोड़ी हुई ब्लैक स्पिरिट्स होती हैं जो हॉबिट्स का पीछा कर रही थी। जब बैरोवाइट हॉबिट्स को पकड़ लेती है तो वो उस सॉन्ग को गाते हैं जो टॉम बॉम्बेडेल ने उन्हें बताया था। उनका गाना सुनकर टॉम वहां पर पहुंच जाता है और बैरोवाइट्स से उन्हें बचाता है। यहीं पर टॉम को बैरोवाइट्स का इकट्ठा किया हुआ खजाना मिलता है, जिसे वो रास्ते में मिले स्ट्रेंजर्स को बांट देता है और उस खजाने में से वो 4 खंजर निकालता है और हर एक खंजर एक हॉबिट को दे देता है। एक्चुअल में इन डैगर्स को ड्यूनेडाइन के कार्डोलन ने बनाया था। इन डैगर्स को ड्यूनेडाइन के रेंजर विचकिंग और नाज़गुल के अगेंस्ट यूज करते थे। आगे चलकर इसी ब्लेड को मैरी विचकिंग के पैर में घुसाता है। इसके बाद टॉम बॉम्बेडेल उन्हें प्रिंसिंग पोनी का रास्ता दिखाता है और वहां से वापस अपने घर आ जाता है। इसके बाद जब एलरोन की काउंसिल होती है तब एलरोन टॉम बॉम्बेडेल को भी बुलाता है, लेकिन टॉम बॉम्बेडेल उस काउंसिल में नहीं आता और वह कोई रीजन भी रिवील नहीं करता कि वह काउंसिल में क्यों नहीं आया। उस काउंसिल का एक फैक्ट यह भी होता है कि एलरोन रिंग को टॉम को देना
चाहता था ताकि वो रिंग को अपने पास छुपा के रख सके, लेकिन गैंडोल्फ यहाँ पर बोलता है कि रिंग की पावर का टॉम बॉम्बेडेल पर कोई असर नहीं है और वह जल्दी ही इस रिंग को भूल जाएगा या फिर वो इस रिंग को ऐसे ही फेंक देगा, और वो रिंग को टॉम को देने का फैसला वापस ले लेते हैं। काउंसिल के दौरान टॉम का जिक्र यह बताता है कि टॉम को मिडल अर्थ पर सभी लोग जानते थे। टॉम बॉम्बेडेल को ड्यूनेडाइंस एआरविन बेन आदार के नाम से जानते थे, जिसका मतलब होता है ओल्डेस्ट एंड फादरलेस। रोहिरम भी उसे ओराल्ड कहकर बुलाता था, जिसका मीनिंग होता है वेरी एंशियंट, यानी कि बहुत पुराना। कुछ ऐसा ही रेफरेंस ड्रॉफ्स भी टॉम को देते थे। वो उसे फोर्न कहकर बोलते थे, जिसका मतलब होता है एंशियंट। टॉम बॉम्बेडेल को मिडल अर्थ की सभी रेसेस जानती थी। वह इन सभी रेसेस के कांटेक्ट में तब आया जब ड्रॉफ्स, एल्फ्स और इंसान एरियाडोर के जंगलों को पार करते थे। तब टॉम उन्हें रास्ते में मिल जाता था और यहीं से टॉम को मिडल अर्थ के लोग जानने लगे थे। इसके बाद टॉम बॉम्बेडेल का लास्ट रेफरेंस वॉर ऑफ रिंग के बाद मिलता है, जब हॉबिट्स और गैंडाल्फ शायर लौट रहे थे। तब वो एक दिन टॉम बॉम्बेडेल के पास रुकते हैं। इसके अगले दिन हॉबिट्स वहां से चले जाते हैं, लेकिन अगले 2 सालों तक गैंडोल्फ टॉम के पास ही रुकता है। और गैंडोल्फ का टॉम के पास अगले 2 साल तक रुकना यहाँ पर बहुत सारे रेफरेंस देता है, लेकिन इन 2 सालों के बारे में बुक्स में कुछ भी रिवील नहीं किया गया। इसके बाद टॉम बॉम्बेडेल के बारे में कोई और जानकारी नहीं मिलती और यह बताया जाता है कि आने वाले कई एजेस तक टॉम बॉम्बेडेल ओल्ड फॉरेस्ट में ही रहता है। जेजेआर टोल्किन ने टॉम बॉम्बेडेल के ओरिजिन और उसकी एंडिंग के ऊपर कभी कोई थ्योरी नहीं दी और इसी तरह टॉम बॉम्बेडेल की स्टोरी का एंड होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आप मुझे अगली वीडियोस के टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।